अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो इस वक्त मसाइल से दो चार है और शदीद बहरान का शिकार है और उसके सर्वाइवल का मसला बना हुआ है, तो हमेशा मुतालबात होते हैं हुकूमत की तरफ कि कुछ किया जाए। इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने अभी कुछ फ़ैसले किए हैं। वो फ़ैसले कितने डूएबल हैं, उसके ऊपर कितना अमल होता है, तो वक्त बताएगा, क्योंकि माजी में भी इस तरह के फ़ैसले होते रहे। वो फ़ैसले हैं क्या? पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और ये उन फिल्म साज़ों या हदायतकारों को दिए जाएंगे जो स्क्रिप्ट के साथ आएंगे और जो कास्ट फाइनल करके लाएंगे, उनको ये दिए जाएंगे फिल्म बनाने के लिए। अब ये किस तरह देंगे, उसका बजट किस तरह से होगा, ये तो अभी मैकेनिज़्म पूरा तय होना है। लेकिन उसमें यह भी फैसला किया गया है कि जो अपने मशहूर फिल्म साज हैं या मशहूर हदायतकार हैं उन्हें दिए जाएंगे। और ये भी उसमें एक शिक है कि जिसने आखिरी 5 सालों में कोई एक आध फिल्म बनाई होगी कम से कम, वो इसके ऊपर क्वालिफाई करेगा। इसके ऊपर काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। इसके ऊपर हमने इंटरव्यू किया है कि ये इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, किस तरह फ़ैसला किया जाएगा। ये क्या है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि मशहूर फिल्मसार और हदायतकारों को दिया जाएगा, तो वो तो जिन्होंने ज़्यादा फिल्में बनाई हुई हैं या जिनके नाम हैं वो बनते हैं। लेकिन बहुत से लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में पिछले 5 साल में ऐसी बनी हैं जो एक फिल्म बनाने के बाद दोबारा गायब हो गए, नज़र नहीं आए आज तक। तो ये एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने कम से कम एक फिल्म बनाई हो। तो ये पूछेंगे हम शहज़ाद रफ़ीक साहब से, और माजी के मुकाबले में क्या इसके अंदर कोई उम्मीद नज़र आती है, क्योंकि हमेशा से हम देखते आए हैं मुशर्रफ के दौर में भी और बाद में भी, तो फिल्मी शख्सियात भी कुछ जिसमें आर्टिस्ट भी शामिल हैं, वो ये कहते हुए नज़र आते थे कि सारे मिल के जब हुकूमत के पास जाते हैं, हुकूमत कुछ अनाउंस करती है या कोई फंड देती है, तो फंड जो है वो जेब में चले जाते हैं। क्या इस दफ़ा भी ऐसा होगा या हुकूमत सिर्फ अपने पास से ही वो जारी करेगी ऐसे लोगों को जो फिल्म बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और जिनका नज़र आ रहा होगा कि वाकई फिल्म बनाने के लिए आए हैं? तो ये सारे कुछ हम पूछेंगे शहज़ाद रफ़ीक साहब से, देखिएगा। शहज़ाद रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, पंजाब हुकूमत ने फिल्म के हवाले से पॉलिसी दी है और उसमें उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, कुछ ग्रांट जो है वो अप्रूव की गई है, वो दी जाएगी, उसका पूरा मैकेनिज्म होगा। मैं इस मैकेनिज्म वगैरह पे भी आता हूँ कि क्या होगा, लेकिन आपको भी पता है सर, आप भी सीनियर आदमी हैं और आपने बड़ी पुराने मतलब उसमें फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है और इस वक्त तो आप एक अहम ओहदे पे भी हैं। लेकिन पहले भी मुशर्रफ के दौर से भी अगर हम उससे पीछे न जाएं, इस किस्म की शोटीज दी जाती रही, यकीन दहानियां कराई जाती रही हैं। तो आपको यकीन है कि इस दफ़ा ये जो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी आई है, इससे कोई फिल्म इंडस्ट्री का फायदा होगा? जी बिल्कुल फायदा होगा। मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री ये फिर एक दफ़ा अपने ट्रैक पर जो है ना वो चल पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट का जो है ना एक बड़ा ही उम्दा कदम है जो उन्होंने उठाया है फॉर द रिवाइवल ऑफ सिनेमा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह पैशन पे जो CM है हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा, जो हर महकमे के अंदर जो है ना इंटरेस्ट ले रही है पर्सनल, ये ना कि फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी राइजिंग के लिए वो काम कर रही है। तो हमारा बड़ी देर से आपको गवर्नमेंट मीटिंग अटेंड करके हम भी बुरे होने वाले हैं, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गवर्नमेंट जो है वो यकीनन प्रैक्टिकल है ना वो। अच्छा, और सर जिस तरह इन्होंने बताया है कि जो मशहूर फिल्म साज हैं, हदायतकार हैं, आपको पता है कि इस वक्त पिछले 10-12 साल से तो फिल्में उस तरह से नहीं बन रही हैं, और जो पुराने मशहूर फिल्म साज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, कुछ तो इस दुनिया में नहीं रहे हदायतकार भी, और जो अगर कोई है भी हैं तो वो इस वक्त फिल्में नहीं बना रहे, वो नए हिसाब से नहीं फिल्में बना रहे। तो क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह दिया जाएगा ये सारा, मतलब कौन आएगा आगे? आपको लगता है कि मेरिट के ऊपर होगा सब कुछ? जी बिल्कुल मेरिट पे होगा। एक मैकेनिज्म जो है वो इसका बामी तौर पे जो है ना बैठ के डिसाइड करना है। वो गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है मरियम साहबा की सरबराही में, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूसर एसोसिएशन सारी जो है ना तो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, और मैं समझता हूँ प्रोड्यूसर एसोसिएशन की भी इसके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ताकि पब्लिक मनी जो है वो वेस्ट ना हो। इस मकसद के लिए ये ग्रांट दी जा रही है, तो वो उसके अंदर मेरिट को फोकस किया जाए
और मेकर्स को सामने लाया जाए जो अपना इस दूसरी कश्ती को सहारा दे सके और बेहतर काम कर सके। और मैं समझता हूँ इसमें जो है ना हमें वो कॉम्बिनेशन जो है ना वो देखने होंगे यंगस्टर्स के और सीनियर्स। ठीक, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सारा वो पब्लिक मनी जो है ना वो यंगस्टर्स के हवाले कर दें और उनके पास तजर्बा भी कोई ना हो, तो अपना वो मुतासर जिनके लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है वो पूरे ना हो। तो ये अपना जो है ना एक कॉम्बिनेशन जो है ना डेफिनेटली इसके अंदर बनेगा SOP। अच्छा, और सर जिस तरह माजी में अगर कोई मैंने बड़े सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, कुछ डायरेक्टर वगैरह भी, उनसे जब मेरी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि अक्सर ये होता है कि फिल्म इंडस्ट्री को या जो भी आगे तंजीम जाती है उनको पैसे दे दिए जाते हैं। पैसे कोई किसी मद में लेता है, कोई किसी मद में लेता है, लेकिन वो पैसे जो है वो हड़प कर लिए जाते हैं। अभी क्या होगा कि एक बाकायदा तौर पर जिस तरह मैंने पढ़ा है कि वो स्क्रिप्ट जाएगा, पूरे अदाकारों की डिटेल जाएगी कि कौन कौन फिल्म के अंदर है, उसके बाद वो फिल्म के हिसाब से रिलीज करेंगे या किसी तंजीम को पैसे दे दिए जाएंगे कि आप इनको आगे दे दें? नहीं, ना तो ये किसी तंजीम को पैसे दिए जाएंगे, ना इसको डायरेक्ट पैसे दिए जाएंगे। इसका पूरा एक मैकेनिज्म जो है ना बनेगा। अच्छा, एसोसिएशन की रिकमेंडेशन डेफिनेट इसके अंदर होगी। प्रोड्यूसर एसोसिएशन अपने तौर पे एक कमेटी बनाएगी और डेफिनेट गवर्नमेंट ने तो कमेटी एक बना दी है। तो इसमें ऐसा नहीं है, और इससे पहले जो है ना कभी भी पैसा नहीं आया जो है ना कि हम कहें कि अपना प्रोड्यूसर एसोसिएशन को गवर्नमेंट ने को पैसा दिया है या किसी ने हड़प कर लिया है। अच्छा, एक पहली पैसा नहीं आज तक आया। मुझे 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ पे जो है ना कोई पैसा दिया होगा, ऐसे पैसा दिया लॉलीपॉप दिया है। तो ये अब पहली दफा है, वो भी अल्लाह करे ये हो जाए, क्योंकि फेडरल के अंदर जो एक्सरसाइज हुई है वो भी हमारी जो है ना 6 महीने लगा के हमने सारे उसके SOP बनाए, कमेटियां बनी, डिस्कशन हुई, मीटिंग्स हुई, फंड्स पड़ा हुआ है। अभी तक जो है ना वो जो है ना सब्जेक्ट जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना सबमिट हो गए, तो वो काम मुझे समझ नहीं रुका हुआ। चले फेडरल की जो है ना वो अपनी एक प्रॉब्लम्स होती है, वो समझ आती है हमें, कुछ IMF के भी मुझसे मसाइल होते हैं। तो लेकिन ये सूबाई जो है यहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर मरियम औरंगजेब साहबा का जो है ना फेडरल से सूबाई उसमें आने में भी हमारा फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा लॉस हुआ। अच्छा, जिस पैशन के साथ, जिस डिवोशन के साथ उन्होंने वहाँ काम किया था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो फिर वो उनके यहाँ आने से वहीं का वहीं खड़ा रह गया। लेकिन उसमें शहजाद भाई एक प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है ना कि यहाँ पे चले, वहां से आपको नुकसान हुआ कि वो यहाँ से सूबाई में आ गई, लेकिन सूबाई में भी जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है जो अंग्रेजी की कोटेशन है एक्सपेरिमेंट एड्स नॉलेज, तो हमको उस तजर्बे से हम फायदा उठाएंगे यहाँ पर। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा था। बिल्कुल, बजाय इसके कोई नया बंदा आता वो शुरू से आपको कोई मसला समझाना पड़ता, तो वो चीजों को हो सकता है कि वो अंडरस्टैंड कर ले अगर हुआ तो। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अपना जो है ना ये पब्लिक मनी है, तो इसे अपना जो है ना भारत को जो है ना मुल्क पता रखा जाएगा। तो ये सर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा कि बिलफर्ज अगर 2 अरब का एकदम दिया जाएगा, किस्तों में दिया जाएगा, क्या इसका मतलब एक परमानेंट बेस? इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रोग्रेस ऑफ पीपल। अच्छा, ठीक है। आज की फिल्म इतने % हो गया है, इतने % पे इतना देगी गवर्नमेंट, उस पे इतना देगी, ये एक मैकेनिज्म जो है ना ये डिजाइन होना है। डिजाइन। अच्छा शहजाद साहब, एक चीज बताइएगा, आपने भी इतनी फिल्में भी बनाई हैं, उसमें एक तो ये चीज लिखी है कि मशहूर फिल्म साज या हदायतकारों को वो किया जाएगा, लेकिन आगे जाके उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो जिन लोगों ने पिछले 5 साल में कम से कम एक फिल्म बनाई होगी। अब मैं आपको पिछले 5 साल में बेताशा इस तरह के लोग बता सकता हूँ जिन्होंने बनाई भी सिर्फ एक फिल्म है, उसके बाद दोबारा नजर भी नहीं आए। तो ये कोई क्राइटेरिया मुझे अजीब सा नहीं लग रहा कि पहले के मुकाबले में ये अभी सब ये चीजें फेक है। अभी सारा वो क्राइटेरिया जो है ना वो डिजाइन होना है। वो अच्छा। अब ये मरियम औरंगजेब साहबा मीटिंग करेंगी, प्रोड्यूसर एसोसिएशन लोग जाएंगे, बैठेंगे, एक मैकेनिज्म जो है ना वो डिसाइड होगा फिर होगा। और इस बात को तो कम से कम प्रोड्यूसर एसोसिएशन कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगी कि 5 साल तक जिसने फिल्म बनाई हो, तो भाई 3 साल तो जो है ना आपको फॉरवर्ड निकालनी है। एग्जैक्टली।
ठीक है। तो अपना किस तरह आप निकाल सकते हैं, सिजाद गुल साहब ने 5 साल तक फिल्म भी बनाई है अभी तक, ठीक है। आप किस तरह सिजाद गुल जैसे प्रोड्यूसर को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लोगों को मिसाल दे सकता हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समझने वाला, ठीक है, हमारे यहाँ जो फिल्म डायरेक्टर्स है ना, उनकी बड़ी अच्छी खेप आ गई है, अच्छा काम करते हैं, अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो छू रहे हैं, उन्हें अच्छा शॉट देना आ रहा है, हर चीज आ रही है। लेकिन जो एक चीज लैक कर रही है ना, वो एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर लैक कर रहा है। प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स की तो बड़ी अहम जरूरत है, ठीक है। तो अगर उन्हें ही बीच में से निकाल दिया जाएगा तो हम तो वो खातिर खा नताइज नहीं हासिल कर ला सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और शहजाद साहब, आखिर में बताइएगा, आपकी फिल्म के हवाले से हम सुन रहे हैं कराची में भी कुछ शूट हुई, वेलकम टू पंजाब, वो कितनी शूट हुई है और कब तक हम तवक्को रख सकते हैं कि आपकी फिल्म जो है वो सनमाओं की जीनत बने? ये फिल्म मेरी हो गई है तकरीबन 75% हो गई है। अच्छा। तो बाकी पोस्ट रहती है, तो इंशाल्लाह इसी साल जो है ना वो सनमाओं की जीनत बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा। और कराची और पंजाब दोनों जगह पे यानी कि शूट हुई है लोकेशंस? ये जी तकरीबन सारे सूबों में जो है शूट। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। और उसमें गाने शाने भी होंगे सर, जिस तरह आप ये ऐसे कमर्शियल फिल्म, ये मुकम्मल कमर्शियल फिल्म है, ठीक है। तो सारी ही चीजें होंगी, एक लव स्टोरी है, सोशल रियलिज्म के हवाले से चीजें हैं, इंटरप्रोवेंशियल हार्मनी है इसके अंदर, ठीक है। पेरेंट्स के लिए जो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये अच्छा, वैसे मैंने जब आपसे शुरू में पूछा तो आप कहते थे मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकूंगा, नहीं मैं पूछना चाहूंगा सिर्फ एक चीज मेरे लिए इंटरेस्ट का जो है और सुनने वालों के लिए भी, वो है मुमताज साहिबा। तो मुमताज साहिबा का कमबैक कैसा लग रहा है आपको? मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अभी हम बचपन में जो है ना उन्हें टिकट लेके बड़े शौक से सिनेमा में देखते थे। अच्छा। तो आज उनके साथ काम करने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। मैं तो आपको खुशकिस्मत ही समझता हूँ कि हमें इन जैसे लेजेंड के साथ जो है काम करने का मौका मिला। जी जी, बड़ी खुशी है। और मुमताज बेगम ने बहुत ही उम्दा काम, बहुत उम्दा काम। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें शहजाद साहब, आपने टाइम निकाला, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म। और ये जो पॉलिसी आ रही है इसके हवाले से भी आपसे बात होती रहेगी सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। नाजरीन, आपने सुना शहजाद रफीक साहब एक मंजे हुए डायरेक्टर हैं सीनियर, और इस वक्त वो फिल्म भी बना रहे हैं वेलकम टू पंजाब। उन्होंने उसके ऊपर बात भी की है। देखते हैं ये जो हुकूमत की स्कीम है, ये जो फैसला किया है, इसके ऊपर कितना अमल होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।